अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5 चैप्टर 2 डज ही रिमेंबर। आज हम इसकी रीडिंग और उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में इसके क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड्स मीनिंग्स और बाकी की एक्सरसाइज की जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकॉन बटन भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। माइक स्टूड वेटिंग एट द गार्डन गेट। माइक बाग के फाटक पर खड़ा इंतजार कर रहा था। देयर वॉज अ पैडलॉक एंड चेन ऑन द गेट। फाटक में एक जंजीर और ताला पड़ा था। इट वॉज फर्मली लॉक्ड। ये सख्ती से बंद था। ऑन द वॉल बिसाइड द गेट देयर वॉज अ लार्ज राउंड बटन। गेट के साथ वाली दीवार पर एक बड़ा सा गोल बटन नस्ब था। अबव द बटन देयर वॉज अ साइन दैट सेड बेल। बटन के ऊपर एक साइन बोर्ड यानी तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था घंटी। माइक हैड ऑलरेडी प्रेस्ड इट वंस। माइक पहले ही इसे एक मर्तबा दबा चुका था। बट ही नाउ प्रेस्ड इट अगेन। लेकिन अब इसने इसे दोबारा दबाया। ही हैड थॉट अबाउट क्लाइंबिंग ओवर द गेट एंड एंटरिंग द कंपाउंड। उसने गेट को फलांगने और कंपाउंड में यानी सहन में दाखिल होने का सोचा था। बट ही न्यू दैट द लार्ज साइन ऑन द गेट मेंट व्हाट इट सेड। लेकिन वो जानता था कि गेट पर लगी इस बड़ी सी तख्ती पर जो लिखा था बिल्कुल दुरुस्त लिखा था। बीवेयर ऑफ डॉग्स। कुत्तों से होशियार रहिए। बिलो द लेटरिंग ऑफ दिस साइन समवन हैड स्क्रॉल्ड। इस तख्ती के हरूफ के नीचे किसी ने बदखती से लिख दिया था। दे विल हैव यू फॉर ब्रेकफास्ट। वो तुम्हें नाश्ते में खा जाएंगे। स्क्रॉल्ड बदखती यानी खराब लिखाई। माइक थॉट दिस वॉज अम्यूजिंग बट ही ऑल्सो न्यू डैट इट माइट बी ट्रू। माइक के ख्याल में ये बात दिलचस्प थी, लेकिन वो जानता था कि ये सच हो सकती है। जजिंग बाय द बार्किंग ही कुड हेयर कमिंग फ्रॉम द हाउस। भौंकने की उन आवाज़ों से अंदाज़ा लगाते हुए जो कि घर में से उभरती हुई सुन सकता था। ही वॉज नॉट गोइंग टू टेक द रिस्क एंड बिकम फूड फॉर दीज क्रिएचर्स। वो खतरा मोल लेने वाला और उन जानवरों का खाना बनने वाला नहीं था। बिसाइड्स ही वॉज टू ओल्ड टू बी क्लाइंबिंग ओवर गेट्स। फाटक फैलांगने जैसी हरकतें करने के लिए वो अब बहुत बड़ा हो चुका था। काइंडली जब आप रीडिंग करने लगे तो अपनी बुक्स भी साथ ओपन कर लिया करें और वहां से देख के आप मेरे साथ ये रीडिंग करें। Perhaps the dogs had heard the bell ringing again or possibly they had sensed their prey. गालिबन कुत्तों ने घंटी को दोबारा बजते हुए सुन लिया था या मुमकिन है कि उन्होंने शिकार को महसूस कर लिया था। For the baying became more frantic. क्योंकि उनके भौंकने में बहुत ज़्यादा शिद्दत आ गई थी। It was not a yelp or a howl. ये एक बारीक सी चीख या हौंक नहीं थी, but a deep throated and prolonged baying. बल्कि एक भारी भरकम और लंबा किस्म का भौंकना था। The animals were obviously hungry. जानवर साफ तौर पर भूखे थे। Mike waited and mused about the old days. माइक इंतजार करता रहा और पुराने दिनों के बारे में सोचता रहा। He shifted from one foot to the other, thinking about all the occasions he had visited this very house. वो एक कदम से दूसरे पर वजन मुंतकिल करता रहा और इन तमाम मवाक़ के बारे में सोचता रहा जब वो इसी घर में आया था।
Those were the good old days. वो अच्छे पुराने दिन थे. Nabil was such good company. नबील बहुत अच्छा दोस्त था. And those dogs of his, they were little puppies then. और उसके वो कुत्ते उस वक्त छोटे छोटे बच्चे थे. How he had teased them. वो उन्हें कितना तंग किया करता था. How time had moved on. वक्त कितनी तेजी से गुजर गया था. He was an adult now. और अब वो बड़ा हो चुका था. At last, just as Mike was becoming a little annoyed, बिलाखिर एन उस वक्त जब माइक थोड़ा चिढ़ने लगा, an old man came scurrying out of the side door of the house. एक बूढ़ा आदमी तेजी से घर के साथ वाले दरवाजे से बाहर आया. He appeared with his urgent shuffle to be hurrying. तेज घिसटते कदमों की बदौलत लगता था कि वो जल्दी में आ रहा है. But he took forever to reach the gate. लेकिन फाटक तक पहुंचने में उसे बहुत वक्त लग गया. On this seemingly long trip, he searched all the while in one pocket after another. इस बज़ाहिर तवील सफर पर वो मुसलसल एक एक करके अपनी जेबों की तलाशी लेता रहा. When he finally reached the gate, बिलाखिर जब वो गेट तक पहुंच गया, his smile indicated that he had found what he had been looking for, the key to the padlock. तो एक मुस्कुराहट ने इशारा दिया कि वो जो ढूंढ रहा था उसे मिल गया है. और वो क्या था? ताले की चाबी. The old man fumbled with the keys. बूढ़े ने चाबियों के साथ जोर आजमाई की या उनको टटोला. And in due course opened the lock. और कुछ वक्त बाद ताला खोल दिया. The heavy gate squeaked and screeched as it was swung open with some difficulty. किसी कदर मुश्किल के साथ, दिक्कत के साथ खुलते हुए भारी भरकम दरवाज़ा चड़चड़ाया और चंचनाया. यानी ये आवाज़ें आ रही थी उसमें से, दरवाजे में से. The old man stood to one side to let Mike in. बूढ़ा माइक को अंदर आने का रास्ता देने के लिए एक तरफ हो गया. He then used some effort to heave the gate shut again. फिर उसने किसी कदर जोर लगाकर दरवाजे को खींचकर दोबारा बंद कर दिया. It was apparent that the gate had not been opened in a long while. साफ जाहिर था कि दरवाज़ा काफ़ी अरसा से खोला नहीं गया है. Mike waited for the old man to lock the gate. माइक ने बूढ़े के दरवाजे को बंद करने का इंतज़ार किया. More fumbling, मज़ीद जोर आजमाई, मज़ीद टटोलना. यानी बूढ़े ने मज़ीद जोर आजमाई की चाबियों को टटोलने में. Then he followed him to the front door. फिर वो उसके पीछे पीछे सामने के दरवाजे तक चला आया. The baying from the depths of the house reached new heights. घर के अंदर से यानी अंदर के कमरों से उठती हुई भौंकने की आवाज़ बुलंदियों को छूने लगी. Mike made sure to keep close to the old man. माइक ने इस बात को यकीनी बनाया कि वो बूढ़े के करीब रहे. Determinedly staying a step behind him. और वो बहुत पुरअज़म तरीके से या साबित कदमी से एक कदम पीछे बूढ़े के चलने लगा. यानी बूढ़े से एक कदम पीछे वो पुरअज़म तरीके से चलने लगा. On entering the hall, हॉल में दाखिल होने पर Mike was shown into a large dark living room. माइक को एक बड़े से तारीक लिविंग रूम यानी रिहायशी कमरे में ले जाया गया.
The heavy curtains on the windows kept out the light. खिड़कियों पर पड़े भारी पर्दों ने रोशनी को रोक रखा था. Although it was 3 o'clock in the afternoon, अगरचे सपहर के 3 बज रहे थे, and there was bright sunlight outside, और बाहर चमकदार धूप थी. A table lamp in one corner emitted a dull glow that partially illuminated a small section of the room. एक कोने में पड़ा टेबल लैंप एक मध्यम सी रोशनी खारिज कर रहा था. एमिटेड होता है रोशनी का निकलना या खारिज होना, जिसने कमरे के एक छोटे से हिस्से को रोशन कर रखा था. पार्शियली होता है जुज़वी तौर पर, यानी थोड़े से हिस्से को. माइक could just make out the figure of someone sitting on the sofa near the lamp. माइक मुश्किल से लैम्प के नजदीक सोफे पर बैठे किसी शख्स का हवेला देख सकता था. हेलो डियर माइक came a greeting from the shadowy form. हेलो प्यारे माइक, सायानुमा वजूद से सलाम आया. It has been many years. कई साल गुजर गए. नबील, is that you? asked Mike nervously. नबील, क्या ये तुम हो? माइक ने घबराए हुए अंदाज में पूछा. Yes, came the reply. हाँ, जवाब आया. वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बाकी के पैराग्राफ्स की रीडिंग और ट्रांसलेशन की जाएगी. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.